कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय राधा वल्लभी श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वल्लभ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री गणेशाय नमः। सीताराम नमः। श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते विराजिए। सब संतन की जय जय। सब भक्तन की जय जय। जय जय सीताराम जय राधे श्याम। श्री मिनी आपका म्यूट हो गया हरिवंश बेटा। वीना चाची, मुझे किसी ने रिमूव कर दिया था, अभी मैं दोबारा से ओहो, ये पता रीजॉइन नहीं कर। कैसे हो जाता है। कोई ना, अभी तो करना आता नहीं, पता नहीं कैसे हो जाता है, कोई समझ नहीं बात आती। कोई बात नहीं। फिर अगर गलती से ना हाथ उठ लग जाता है इधर उधर, उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है। वंदे नवघन श्यामम विभुजं मुरलीधरं लसत्पीठपटं रम्यं सराधं पुरुषोत्तमं गोवर्धनाधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुले उत्सवम् ईशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम्। श्री गोविंद गोपिकाओं के प्रिय हैं, गोकुल में उत्सव और चंद्रमा के समान है। गोप बालकों की जान है जिन्होंने गोवर्धन धारी किया था। मैं नतमस्तक होकर प्रभु आपकी दिव्यता को पहचानना चाहता हूँ, अपनाना चाहता हूँ। प्रभु मेरे श्याम सुंदर, जिनका मेघ वर्ण वर्षा से भरे उस काले घने बादल का रंग है। आपकी दो भुजाएं जिसमें आप मुरली धारण करके रखते हो। आपका पीतांबर और उड़ते हुए वस्त्र जो ब्रज भूमि और लताओं का स्पर्श करते हैं। जब भी आप चलते हो तो आपके साथ आपकी प्राण प्रिया, हमारी प्राण प्रिया श्री राधा रानी चलती हैं। आपको मेरा नमन। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संज्ञ गच्छन्त्य मूढ़ा पद्म व्यतत। कल हमने श्लोक संख्या नंबर 13 करी थी। हाँ जी, 13 करी थी, जिसमें भगवान जी कहते हैं कि हम सब उनके संकल्प और उन्हीं के ऐश्वर्य का नतीजा है। हमें शरीर में सांस का आना जाना, प्राण वायु सब कुछ श्री कृष्ण से ही है, उन्हीं से हम हैं। वो ही चंद्रमा के रूप में वनस्पतियों में जीवन रस डालते हैं, समस्त प्राणियों का पोषण करते हैं। पानी, जल, वायु, सूर्य से फसल उगती है। ये पोषण परमात्मा श्री कृष्ण अपने रूप से, अपने हृदय से, उसकी गति उसको खुद चलाते हैं। फसल में रस भरकर हमें पौष्टिक तत्व और पौष्टिक स्वाद युक्त भोजन प्रोवाइड करते हैं। अब हम आज पढ़ते हैं श्लोक संख्या नंबर 14। जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में, अपनी कितनी लो फीलिंग नहीं होती कि हम जो अपने आप को इतना कुछ समझते हैं, और वो जो आसपास जो कुछ भी देख रहे हैं, जिस पर भी नजर पड़ रही है, उस पर कुछ भी हमारा हक नहीं है। सब कुछ ही परमात्मा श्री कृष्ण से शुरू होता है, वहीं पर अंत होता है। श्लोक संख्या नंबर 14।
मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार की अग्नि को पचाता हूं। भगवान जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अन्न से हमारा जीवन का आधार है। अगर जीवित प्राणी को अन्न नहीं मिलता और वो उससे वंचित रहता है तो वो मर जाएगा। भगवान जी कह रहे हैं कि 4 प्रकार के अन्न होते हैं। चबाने वाले अन्न, पीने वाले पदार्थ, चूसने वाले पदार्थ और चाटने वाले पदार्थ। मैं ही पाचन अग्नि हूँ और प्राण वायु का स्थित रखते हुए इन 4 प्रकार के अन्नों को मैं शरीर में पचाता हूँ। व्यक्ति से शरीर में जो खाना पचता है वो मेरी अग्नि के द्वारा पचता है। वो अग्नि जो पचाने का कार्य करती है, भगवान जी कह रहे हैं यहाँ पर, वो अग्नि मैं ही हूँ। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि या वैश्वानर के नाम से हूँ और मैं श्वास प्रवास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। आयुर्वेद शास्त्रों के अनुसार पेट में एक अग्नि होती है जो वहां पहुंचकर भोजन को पचाती है। जब ये अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती तो ना हमको भूख लगती है, ना हमारा खाना अच्छी तरह पचा जा सकता है। जब ये अग्नि ठीक रहती है तो हमारे को भूख लगती है, खाना हजम हो जाता है। कभी कभी जब अग्नि ये मंद हो जाती है तो हमको उपचार की आवश्यकता होती है। जो भी हो, ये अग्नि भगवान के प्रतिनिधि का रूप है। वैदिक मंत्रों से भी इसकी पुष्टि होती है कि परमेश्वर या ब्रह्म अग्नि रूप में अमाशय के भीतर स्थित हैं और समस्त प्रकार के अन्नों को पचाते हैं। क्योंकि भगवान सभी प्रकार के अन्नों के पाचन में सहायक हैं, अतएव जीव भोजन करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। जब हमारे शरीर में पाचन शक्ति वो प्रोवाइड कर रहा है, जब हमारे शरीर में सब कुछ हजम करने की शक्ति वो प्रोवाइड कर रहा है, तो हम क्या शरीर में सब कुछ डाल सकते हैं? कुछ भी डालने का हक रखते हैं? अगर भगवान जी पचाना बंद कर दें तो? तभी वो बोल रहे हैं कि क्योंकि भगवान सभी प्रकार के अन्नों के पाचक में सहायक होते हैं, जीव भोजन करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। जो हम ये नॉन वेज खाते हैं, जो हम ये अंडा मीट, ये ऐसी चीजें जो खाते हैं, भगवान जी कह रहे हैं कि इनको भी मैं पचा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे कुछ पुण्य है, परंतु इसको खाने के योग्य आप नहीं है। तो फिर अगर हमारे साथ कुछ ऊपर नीची बात अगर कभी होती है जब हम ऐसा अन्न ग्रहण करते हैं, तो फिर क्या वो गलत है? बिल्कुल भी नहीं। भगवान जी कह रहे हैं तुम्हारी पाचन शक्ति में है, उसको रिस्पेक्ट करो। जो तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है उस चीज को रिस्पेक्ट करो। क्योंकि भगवान सभी प्रकार के अन्नों के पाचन में सहायक होते हैं, अतः जीव भोजन करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। जब तक परमेश्वर पाचन में उसकी सहायता नहीं करते, तब तक खाने की तो उसकी कोई संभावना ही नहीं। इस प्रकार भगवान जी अन्न को उत्पन्न करते हैं और वो ही अन्न को शरीर में पचाते हैं। उन्हीं की कृपा से हम सुस्वाद भोजन खाकर, उसको पचाकर अपने जीवन का आनंद उठाते हैं और उस पाचन शक्ति के भरोसे से हमारी उम्र बढ़ती है। उसी हिसाब से हम चलते हैं। भगवान जी इसकी पुष्टि खुद भी करते हैं और ये वेदांत सूत्र में भी बताई गई। भगवान जी शब्द के भीतर, शरीर के भीतर, वायु के भीतर तथा यहाँ तक कि पाचन शक्ति के रूप में भी अमाशय में ही उपस्थित बैठे हैं। वो हमारे अंदर है। एक बार फिर से, भगवान जी शब्द के भीतर, शरीर के भीतर, वायु के भीतर, यहाँ तक कि पाचन शक्ति के रूप में भी अमाशय में भी उपस्थित है। हरे कृष्ण। अन्न 4 प्रकार का होता है, ये हम पहले बात कर चुके हैं। कुछ निगले जाते हैं जिनको हम पेय के नाम से बोलते हैं, कुछ चबाए जाते हैं जिनको हम भोज्य के नाम से जानते हैं, कुछ चाटे जाते हैं जिनको हम लेह्य के नाम से जानते हैं और कुछ चूसे जाते हैं जिनको हम चौष्य के नाम से जानते हैं। भगवान जी सभी प्रकार के अन्न का पाचन करा, वो हमारे शरीर में बैठे हैं
तो अगर हम गंद मंद खिला रहे हैं तो अपने शरीर में बैठे परमात्मा का कितना निरादर करते हैं। श्री कृष्ण कह चुके हैं कि वो प्रकाशित चीज में, हर प्रकाशित चीज में वो मौजूद है, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो अग्नि हो, चाहे वो बिजली हो, कुछ भी हो। अब वो बोल रहे हैं कि मैं पाचन शक्ति में भी बैठा हूँ, सारी पाचन शक्ति मेरी वजह से है। वो स्पष्ट कर रहे हैं कि पाचन अग्नि मैं ही हूँ। हम सब श्री कृष्ण से ही उत्पन्न है। हमारी हर क्रिया का आधार हमारे परमेश्वर परमात्मा श्री कृष्ण है। तो हम उनके ऊपर नीचे अपने शरीर में कितना कुछ डेली बेसिस पर डालते हैं जो हमको नहीं डालना चाहिए। भगवान जी क्या कह रहे हैं, मैं प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर बनकर 4 प्रकार के अन्नों को तुम्हारे शरीर में पचाता हूँ। ये मेरा कथन है, जिसके कारण सबके शरीर में गर्मी रहती है, अन्न का पाक होता है, समस्त प्राणियों के शरीर में निवास करने वाले उस अग्नि का वाचक यहाँ पर, जिसको प्राणिना देहमाश्रित कहा गया है या वैश्वानर कहा गया है, ये भगवान जी कहते हैं ये मैं ही प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि होकर 4 प्रकार के अन्न जो तुम खाते हो उसको पचाता है। इस कथन से ये भाव दिखलाया गया है कि जिस प्रकार अग्नि का प्रकाश शक्ति मेरे ही तेज का अंश है, उसी प्रकार उसका जो भी उष्णत्व है, अर्थात उसकी जो पाचन दीपन करने की शक्ति है, वो भी मेरी ही शक्ति का एक अंश है। मैं बार बार 2-3 बार सेम चीज को अलग अलग लैंग्वेज में बोलती हूँ ताकि एकदम हमारे अंदर ये बात बैठ जाए। जो हम आराम से जाकर टेबल पर खाना सजाकर खा लेते हैं, कभी नहीं ये बात को सोच पाते कि परमात्मा बैठे हैं जो उस चीज को हजम कर रहे हैं। इसी वजह से पुराने जन्म के अंदर, पुराने टाइम में सारे जने पानी से और मत्था टेक कर खाना खाते थे, जो भगवान जी को नमस्कार करते थे, जो हमारे शरीर में बैठे हैं। वो ही मेरी ही शक्ति का अंश है। भगवान जी कह रहे हैं, अतः मैं ही प्राण और अपान से संयुक्त प्राणियों के शरीर में निवास करने वाले वैश्वानर अग्नि के रूप में भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य पदार्थों को, अर्थात दांतों से चबाकर खाए जाने वाले पदार्थ जैसे रोटी, भात आदि, निगल कर खाए जाने वाले जैसे रबड़ी, दूध, पानी आदि, चाटकर खाए जाने वाले जैसे शहद, चटनी आदि, चूस कर खाए जाने वाले जैसे ऊख आदि, ऐसे 4 प्रकार के भोजनों को मैं ही हूँ जो पचाता हूँ। मैं ही पाचन शक्ति हूँ। मैं ही तुम्हारे शरीर में स्थित रहने वाले प्राण और अपान वायु को संयुक्त करने वाला, संपूर्ण प्रकाशन शक्ति, धारण शक्ति, पोषण शक्ति और पाचन शक्ति आदि समस्त शक्तियों को अपने ही शक्ति का एक अंश परमात्मा यहाँ पर बतला रहे हैं। जैसे पंखा चलाकर वायु का विस्तार हो जाता है, बत्ती जलाकर प्रकाश का विस्तार हो जाता है, चक्की घुमाने से, जल आदि को गर्म करने से, इन सब चीजों में हर एक चीज को जो चलाने वाली चीज है वो परमात्मा ही है। जो ऊर्जा है वो बोल रहे हैं वो परमात्मा ही है। पंखा किससे चलता है? बिजली से। उससे वायु आती है हमको। बत्ती किससे जलती है? प्रकाश किससे फैलता है? वो लाइट जो है वो भी हमारी बिजली से आती है। फिर अगर हम कोई मिक्सी या कुछ घुमाते हैं, वो किससे होता है? गर्म करना, हीटर चलना, रेडियो चलना, सबका बेस जो है वो बिजली है। भगवान जी कह रहे हैं कि आपका जो प्लग लगा हुआ है वो मेरी बिजली में लगा हुआ है, वो मैं हूँ। उधार की जिंदगी जी रहे हम, उधार की जिंदगी। हम अगर भगवान जी से हमारा प्लग हटा दिया जाता है तो हमारे पास लाइट और किसी हमारा शरीर नहीं चल सकता। तो उधार की जिंदगी पर अपने आप को राजा कैसे समझ सकते हैं? किसी से किसी के रेंट का घर लेकर हम रह रहे हैं और उस रेंट के घर में अपने आप को राजा समझकर कैसे रह सकते हैं? कभी भी हमारा मकान मालिक आ सकता है पूछने के लिए कि तुमने मेरे घर का कोई बेकार चीजें तो नहीं कर दी, मेरे घर को खराब तो नहीं कर दिया। और भगवान जी हमको पूछने कभी नहीं आते, सिर्फ एक बार आते हैं मृत्यु के समय।
या बीच बीच में बीमारी के समय हमको याद दिलाते हैं कि आप अपनी बॉडी का मिस यूज कर रहे हो, आप अपनी बॉडी का मिस यूज कर रहे हो। मैं ही पाचन शक्ति हूँ, मेरी तरफ देखो, मैं ही सब कुछ मैनेज कर रहा हूँ। भगवान जी जैसे बिजली सारी चीजों को, शक्ति को अपना ही अंश बताते हैं, वैसे ही सूर्य, चंद्रमा और अग्नि आदि को भी प्रकाशित करने में, पृथ्वी आदि के द्वारा सबको धारण करने में, चंद्रमा के द्वारा सबको पोषण करने में, पचाने में मेरी शक्ति का ही अंश काम आता है। वही है जो सब कुछ करता है। भगवान जी यहाँ ये बता रहे हैं कि मैं सर्वंतर्यामी हूँ, मैं मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं ही हूँ जो हर जगह हूँ, मैं ही हूँ जो तुम्हारे शरीर में बैठा हूँ, प्राण वायु के रूप में, अपान वायु के रूप में, पाचन शक्ति के रूप में। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। आज की वार्ता मैं श्री जी के चरणों में, परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में और अपने गुरु महाराज के चरणों में निवेदन करते हुए, महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। आपके हृदय भाव प्रभु, मेरे हित प्रभु को मेरा नमन। हे प्रभु, केवल आपकी कृपा से त्याग, ज्ञान और भक्ति की संपत्ति प्राप्त हो सकती है, जन कल्याण का पथ मिल सकता है, जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। मैं अनपढ़, अल्पज्ञ इस गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती थी, इतनी क्षमता नहीं है मेरी। इसमें जो त्रुटियां, हल्कापन और कमियां हैं, वो मेरी अल्पज्ञता या उपात्रता के कारण है। विज्ञ जन मुझे ना समझ कर मेरी त्रुटियों को क्षमा कर दीजिएगा। जो कुछ इसमें अच्छा है वो मेरे ताज चरण, मेरे गुरु महाराज का प्रसाद है, उसको स्वीकार करिए। अगर किसी को अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी मेरे हित प्रभु को प्रार्थना करने की कृपा करें कि हम सबको रस रूपा भक्ति प्राप्त हो, मानव जीवन का चरम फल प्राप्त हो। ये विनती है प्रभु आपसे, अपने चारों हाथों की छाया हम पर हर समय रखना मेरे पर। सबसो हित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुखनाम। तनी राखे सत्संग में मनी प्रेम रस से, सुख चाहत हरिवंचित कृष्ण कल्प से। नित्से कुंठाड़े भय भुजा परस्परम, श्री राधा वल्लभ मुक्कमल निर्थे नैन हरिवंश। रसना कटो जो अनरटो, निर्थे अनफुटो नैन, चमन फुटो जो अनसुनो, बिन राधा यश पाए। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्थ नमस्ते। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्थ नमस्ते। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्थ नमस्ते। पुरुषोत्तम योग श्लोक संख्या नंबर 14 पर विश्राम। जय जय श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश। राम राम जी सबको जय जय राम। राम 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 जी, राम 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 बच्चे, राम राम राम। राम जी, राम राम। राम राम ओ जी, सबको राम 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 राम। जय श्री राम। राम को राम जय राम श्री की